ब्रेकफास्ट स्वागत है आज आलोचनार प्रसंग को सूचना अधिकार आईन परिसर भितर रहा नहीं राजनैतिक दलगुड़िकर आशंका आना कारण दलगुड़ी आईन गंडी भितर बाद देवाई सबू व्यवस्था कर केन्द्र सरकार संसद आगामी अधिवेशन में एने संशोधन विधेयक आने को निष्पत्ति नहीं केन्द्र कैबिनेट तेरे प्रश्न उठुछि राजनैतिक दलगुड़िकर आईन को एते भय कहीं सूचना अधिकार आईन परिसर में रहिबे नाही राजनैतिक दल एने आईन रे संशोधन करने को निष्पत्ति नहीं केन्द्र कैबिनेट राजनैतिक दलगुड़िक परोक्ष भाव में केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक फायदा पाउथबारु एगुड़ी को पब्लिक अथॉरिटी भाव में विवेचना करा तेणु कांग्रेस बीजेपी एनसीपी बीएसपी सीपीआई और सीपीएम यही 6टी जातीय दल को जुलाई 15 सुधा पब्लिक इनफॉरमेशन ऑफिसर नियुक्त करने को निर्देश देते जातीय सूचना आयोग तेज राजनैतिक दलगुड़िक विरोध करने सूचना आयोग निर्देश को बेखातिर कर कांग्रेस समेत यूपीए सहयोगी दलगुड़िक आईन रे संशोधन आने को सरकार चाप पकाई शेष में सरकार सेया ही कर आगामी मौसुमी अधिवेशन में यह संशोधन प्रस्ताव संसद में आगत करा केवल जातीय दल कहीं समस्त पंजीकृत राजनैतिक दल यह आईन परिसर भितर आसुंच सूचना अधिकार कर्मी जुक्ति सूचना कमिशन का निर्देश पर राज्य में शासक बीजेडी ठारू सूचना अधिकार आईन बल में किसी तथ्य जानवा चाहिए सूचना अधिकार कर्मी तेरे बीजेडी ठारू एने कौन जवाब न पाइबारु से राज्य सूचना अधिकार आयोग द्वारस्थ होते यापर कमिशन बीजेडी को नोटिस जारी करते प्रश्न उठुछि जातीय हुंतु कि आंचलिक दल साधारण लोकंकु सेमानंकर आर्थिक कारबार संपर्क में सूचना देबारे एते भय कहीं जदि सूचना देवे केउ गुमर फिटिजिबो बोली सेमानंकर आशंका ब्यूरो रिपोर्ट कनक टीवी विभिन्न राजनैतिक दलगुड़िक मध्य विभिन्न प्रसंग में अनेक मत पार्थक्य थाईपे किंतु गोटे प्रसंग में सबू राजनैतिक दल एक होती आम सूचना अधिकार आईन परिसर में रही नहीं एवं यहां लेकिन जितेबाला जातीय सूचना कमिशन निर्देश देते सूचना अधिकारी नियुक्त करने को परवर्ती समय सबु राजनैतिक दलगुड़िक आंचलिक ठारू जातीय पर्यंत समस्त मध्य प्रतिक्रिया देखा मिलता समस्त से गोटे कथा कहते राजनैतिक दलगुड़ी आईन परिसर बाद दि जाए शेष में से ही घटी केन्द्र कैबिनेट निष्पत्ति नहीं आईन रे संशोधन कर राजनैतिक दलगुड़ी परिसर भितर को आसीपार ना प्रश्न हो कहीं भय सूचना दबारे लोक मानू एत भय कहीं दलगुड़िकर ए प्रसंग में आम आलोचना सूचना देवा डर कहीं आलोचना हम सहित अच्छा खारबल स्वाई सभापति उत्कल भारत बालेश्वर अच्छा गणेश्वर बेहरा वरिष्ठ कांग्रेस नेता आम सहित अच्छा डॉक्टर हमीद हुसैन बीजेडी नेता और शीत बेहरा सूचना अधिकार कर्मी कटक स्टूडियो आप समस्त को स्वागत कर आलोचना को प्रथम खारबल बाबू आपण पाक जावाक चाहिए केन्द्र कैबिनेट जो भाव निष्पत्ति नहीं संशोधन आणव जो राजनैतिक दलगुड़िक रहीपर ना सूचना अधिकार आईन परिसर भितर कौन रहा आपंकर प्रतिक्रिया आप भावुं ठीक निष्पत्ति केन्द्र कैबिनेट यहाँ तो ठीक निष्पत्ति कारण जितेबले संसद रे ये बिल आगत करा मुझे संसदर सदस्य थी से बिल रे कौन सी प्रकार व्यवस्था नथिला जे राजनैतिक दल मानू सूचना आरटीआई पाइबार अधिकार भितर कौन आज सेतेबेले जो आईन टी गृहीत होता सेटा केवल सरकारी कल पाखु जनसाधारण जो उत्तर पाऊना से सरकारी कल पाखु केमिति उत्तर लोक मिल से आईन टी प्रणयन कराई कारण अनेक कथा को सरकारी कल लुचेक रखुची या द्वारा दुर्नीति भ्रष्टाचार बढ़ुची यहाँ कहुए किंतु आश्चर्यजनक भाव जो सूचना कमिशनर जी अच्छा सी जबरदस्ती निजर क्षमता को निजर अधिकार परिसर को बढ़ावा ये विचित्र धरणर जुक्ति आनी जे सबू राजनैतिक दल माने यार क्षमता परिसर को आसवे पुणी बड़ विचित्र कथा देखु जे कहते मात्र 6टी दल आसवे देश में आईनटा समस्त सामान हम ना किछि लोकंक बा किछि दल गोटे प्रकार आईन एवं अन्य दल मानक अन्य प्रकार आईन हम जदि सूचना कमिशनर जदि कही था यहाँ सबू दल मानक लागू हम ताल से अलग आई था किंतु वर्तमान कहते मात्र 6टी दल देवे उत्कल भारत गोटे छोट दल
आम प्रति सेटा लागू हुई किंतु मु जड़े भारत वर्षर जड़े नागरिक हिसाब से मु प्रश्न करुच्ची जे अलग अलग दल मान अलग अलग प्रकार आईन कहीं हम एवं द्वितीय जिनस हूँ जोटा व्यवस्था नथिला जो मूल बिल रे सेटा को कहीं जबरदस्ती निज हाथ को निजर क्षमता को माड़ी बस नहीं आप जो कथा कहले जदि मूल बिल रे से व्यवस्था नथिला ताले एबे संशोधन कथा कहीं उठु संशोधन कथा उठुची जेतेबेले सूचना कमिशनर जेतेबेले निज निज हाथ को गोटे क्षमता नहीं जाउछ कारण एटा को सूचना कमिशनर कहउचंती जे सरकार ये हूँ गोटे पब्लिक अथॉरिटी राजनैतिक दल माने होउचंती गोटे पब्लिक अथॉरिटी दुईटी कारण कारण तांको विभिन्न जगार घर दिखाई सस्ता जगार सस्तारे बा बिना मूल्य रे जगह दिखाई ऑफिस तैयारी करने आउ गोटे हूँ से कहते जे तांको आयकर छाड़ दिया ये दुईटी कारण जो से माने सरकार पाखु जोटा कह जाए जे सब्सटेंशियल फंडिंग पाउछ जे बहु परिमाण रे प्रचुर परिमाण रे तांको पांठी दिया जाउची अर्थ दिया आपण ये देश रे बहुत गुडी एनजीओ विभिन्न धरणर गणमाध्यम विभिन्न धरणर स्कूल कॉलेज एमाने सब सरकार पाखु जगह पाउछ एमाने सब आयकर छाड़ पाउछ ताले कोन सेमाने समस्त सूचना पाइबार अधिकार ये बिल भीतर को सेमाने आसी सेहिति पई जो जोर जबरदस्ती करी जो ये जो सूचना कमिशनर निज हाथ को जो क्षमता जबरदस्ती नहीं जावाई चाहूँगी सेटा को पुणी जहाँ मूलर थिला सेटा को आनिबा को हेले संविधान संशोधन करने पड़ो बिल रे से व्यवस्था आने सरकार कर सब राजनैतिक दल एकमत अच्छा मुझे गोटे कथा कहूँ जे वर्तमान एमाने सूचना पाइबार अधिकार अनुसार वर्तमान आपन पचारे जे किए केते खर्च करते किंतु समाने तो सब निर्वाचन कमिशनर आगे आफिडेविट कर वेबसाइट रे सेटा अछि आपन जानि परिबे किए केते खर्च करते आपन की नुआ कथा एथरो जानिबा चाहिए आ द्वितीय कथा होची जे वर्तमान यही जो सूचना कमिशनर जहाँ सूचना देइचंती सेथिरे एटा अछि जे जणे वर्तमान चाहिए कहीं की प्रकार भाव में प्रार्थी मनोनयन कराउची कौ लोक को प्रार्थी करागला कहा न करागला ये प्रश्न मध्य जड़े वर्तमान पचारि पारे निर्वाचन राजनैतिक दल माने लोक को उत्तर देवे कहीं अमुक को प्रार्थी कले क्या प्रार्थी न कले कौ पद्धति से प्रार्थी चयन कर सब उत्तर लोक मान सब जी जहाँ पचार उत्तर दिज्व कहीं उत्तर दिज्व कि कारण हो तो राजनैतिक दल माने ये सब उत्तर देवे ठीक अच्छे आसबी खारबल बाबू चित्त बेहरा अच्छा सूचनाधिकार कर्मी कटक में चित्त बाबू जो जुक्ति रखिले खारबल बाबू आपड़ से सहमत प्रथम कथा माने खारबल धारा 2 उपधारा 1 पढ़ा दरकार जो थे अच्छी जेकोसी बेसरकारी संगठन जे कि समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष परोक्ष अर्थपुष्ट हो सी यही आईन परिसरभुक्त हम तेणु ता भितर केवल राजनैतिक दल नुहे ट्रेड यूनियन जीवे समवाय समिति जीवे कंपानी जीवे ट्रस्ट जीवे जिते प्रकार बेसरकारी संगठन अच्छा एपरिक एसएचजी जीवे यहीटा धारा 2(1) अनुजाई सुस्पष्ट तापर द्वितीय कथा जो खारबल बाबू कहते जे आगुरी सूचना कमिशन क्या कौन बेसरकारी संगठन विरुद्ध संबंध में कहना परिसरभुक्त बोली कहीं राजनैतिक दल को आक्षेप कले आगुरी करछंती केंद्रीय सूचना कमिशन करछंती एवं ओडिशा राज्य सूचना कमिशन भी करछंती एवं पुणी आउ गोटे कथा आपन जानिया दरकार यही ओडिशा सरकार 3 वर्ष तले एनजीओ मान प्रति केमिति ये आईन लागू हेबो एवं सेमाने पीआईओ एवं आपेरेट अथॉरिटी नियुक्त करेंगे एवं यही आईन अनुजाई सूचना देवे एथिपाई गोटे बड़ विज्ञप्ति बाहर करते एवं से विज्ञप्ति अनुजाई विभिन्न बेसरकारी संगठन वर्तमान दौरान सूचना एवं जदि नदेले विरुद्ध अभियोग होगा सूचना कमिशन विचार कर तेणु ये अलरेडी गोटे परंपरा परिणत हो सारी
आपको पुणी प्रश्न करवा ये गोटे माने विराट माने जटिल कथा। आ द्वितीय कथा राजनैतिक दल माने अनेक हुए तो जानी ना ये जो राजनैतिक दल मान तरफ जो संशोधन आगत कराऊँच समस्ते तार गोटे धारा कहते जे ये परिसर मुक्त हेबे नहीं। कि द्वितीय कथाटा अत्यंत विपज्जनक। ये जो संशोधन प्रस्ताव द्वितीय धारा हूँ जे केंद्रीय सूचना कमिशन बा कौन सी सूचना कमिशन कौन सी निष्पत्ति राजनैतिक दल मान प्रযোज्य हेब ना। अरे केंद्रीय सूचना कमिशन तो ऑर्डर रे विभिन्न संस्था उपरे सरकारी बेसरकारी समस्त मंतव्य दौरान एवं आईन से कही धारा 2(s) रे दवाई ये केमता कथा। तापरे ये जो राजनैतिक दल माने वर्तमान जो एकजुट होती माने आमे सूचना अधिकार कर्मी हिसाब से आम प्रश्न करिया कथा जे जेते बेले से फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को बदल आनले राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से गोटे जातीय वितर्क करेले तापरे पुणी विभिन्न पर्यायर जितेबले नियमावली संशोधन करते गोटे जातीय वितर्क करते किंतु यही जो संशोधन आणुंट तरबरिया भाव यापर कहीं जातीय वितर्क करूना कहीं जनमत लड़ुना पुणी जो मैंने देखा किसी वक्तव्य रखापी चाहते आगे कहवाई चाहते से भी से देखा देना कौन सी प्रकार आलोचना को आसुना। ठीक अच्छे चित्त बाबू आप ए प्रसंग में आसबि आम सहित अच्छा राज्यर दुई प्रमुख राजनैतिक दलर प्रतिनिधि आम सहित गणेश्वर बाबू प्रथम आपण पाक जावाक चाहिए जो कथा चित्त बाबू कहले धारा 2 उपधारा 1 कथा कहले जो कि पूर्वर ही व्यवस्था रही जे रही पारिबे राजनैतिक दल गुड़िक आईन परिसरभुक्त रही पारिबे किंतु कथा होची जदि मूलरू व्यवस्था नथिला बोली जो कथा खारबल बाबू कहले जदि मूलरू व्यवस्था नथिला राजनैतिक दल गुड़िक रहिबा नहीं ताले संशोधन कथा कहीं पूछी नहीं खारबल कहले कि सेतबेले जन सांसद थिले जेतेबेले ये विधेयक पार्लियामेंट रे आगत होइकरी आलोचित होइतला सेतेबेले ये विधेयक व्यवस्था नहीं बोली कहना से कहले ये जे यार जो उद्देश्य थिला जे राजनैतिक दल मानक यार परिसरभुक्त करा एवं आपण जब प्राक कथनटी टे ध्यानर सहित अध्ययन करेंगे से जोड़े कथा कहुए गोटे कथा हूँ ये जो सरकारी कर्तृपक्ष मान पब्लिक अथॉरिटी से विशेषकर सरकार एवं सरकारी कर्मचारी से उत्तरदायी करवा एवं सेमानंकर कार्यविधि में स्वच्छता आनिबा उद्देश्य आईन प्रणीत एवं द्वितीय कथा हूँ आपण जदि तार तृतीय पाराग्राफ पढ़े तृतीय पाराग्राफ कौन कहुई जे सरकार और यार परिकरण गुड़ी गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटालिटी टू मेक द गवर्नमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटालिटी अकाउंटेबल टू द पीपल। तेणु ये राजनैतिक दल माने सरकार नुहति किंबा सरकार इंस्ट्रूमेंटालिटी अर्थात परिकरण नुहति। तापर आउ गोटे कथा से कहले 2(s) कथाटा को उद्धार कले श्रीजुक्त आमर मान चित्त बाबू मुझे सम्मान सहित कहबी कला बेले से टिके गोटे कथाटी को संपूर्ण अणदेखा करदे कही एनजीओ फंडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड NGO substantially funded directly or indirectly by funds provided by the government. Substantially funded अर्थात आउ जड़े ये सूचना अधिकार कर्मी जहाँ को प्रति समस्त सम्मान अच्छी श्रीजुक्त प्रदीप्त प्रधान से सब्सटान्शियली फंडेड ओडिया अर्थांतर कर कहले जे बेस अर्थपुष्ट खाली अर्थपुष्ट हम ना सब्सटान्शियली फंडेड अर्थात बेस अर्थपुष्ट बेस अर्थपुष्ट जदिव कौन जगार आईन कौन जगार व्याख्या करा जाए ना तथापि साधारण भाव में धरा जाए समुदाय व्ययर जदि यह अंतत सर्वनिम्न भाव 50 भाग हो बेस अर्थपुष्ट भाव धरा किंतु ये जो माननीय सूचना कमिशन सी जो हिसाब देती आयकर छाड़ मिलूँ रियाती दर से सुजोग मिलूँ टीवी और रेडियो गणमाध्यम आलोचना भाग नापी जगह मिलूँ ऑफिस करने ये समुदाय खर्च को जब हिसाब करेंगे
ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଇଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ସରକାର ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଲେ ଏବଂ ଆର ପକ୍ଷରେ ସେ ଦଳର ବ୍ୟୟ କେତେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ଆଦୌ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହଉ ବେଶ ଅର୍ଥପୃଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏହା ଏକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଇଏ ହେଉଛି ପରିସର ବାହାରକୁ ଯାଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଇଏ ଓଭର ରିଚିଂ ଇଟ୍ସ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଃଖଦାୟକ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏତେ ତରବରିଆ ଭାବରେ କାହିଁ କରାଯାଉଛି, ଆଦୌ ତରବରିଆ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ସୂଚନା ଆୟୋଗ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖ ଆଦେଶରେ କହିଲେ ଯେ ଏ ଆଦେଶର 6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 15 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ, ପବ୍ଲିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାର 4 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ RTI ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିବ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆପଣ ଜୁଲାଇ 15 ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ତେଣୁ ସମୟ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସମୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ। ଅତଏବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାଟ କ'ଣ? ବାଟ ହେଉଛି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ଦି ହାଇକୋର୍ଟ ଅନ୍ ଆପିଲ୍ ଅର୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆମେଣ୍ଡ ଦି ଲ, ତା ନହେଲେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଦି ଲ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଆସିବି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ହମିଦ ବାବୁ ଯୋଉ କଥା ଗଣେଶ୍ୱର ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ସୂଚନା କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ, କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ, ଯୋଉ କଥା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସଂଶୋଧନ ହେବ, ଆସିବ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ସେ ବିଧାୟକ ଆସିବ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଯେଉଁ 6ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା, ସେ 6ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏହାକୁ କୌଣସି ଭାବରେ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏନେଇ କୌଣସି ଜବାବ ରଖିଲେ ନାହିଁ। এটা সূচনা কমিশন যে ব্যবস্থা করছেন নিজে এটা গোটে সাংবিধানিক ব্যবস্থা, তা প্রতি তাকে এটা গোটে অবমাননা নুহে? देखो जो आम राइट टू इनफर्मेशन एक्ट आसला 21 जून 2005 गोटे एक्ट नंबर 22 ऑफ 2005 एटार जो पर्पस था पर्पस जो मुझे खारवेल सहित एकमत आंशिक रूपे आम गणेश बेहरा सहित एकमत जे पब्लिक अथॉरिटी को टार्गेट कराए कमी ट्रांसपेरेंसी आसो एक्जिक्यूटिव ब्रांच कि भाई फंक्शन कर जो कौन स्वच्छता केमती आसब करप्शन न हो कौ ब्रांच कौ जिन कौ अथॉरिटी गुड़ाक आसो से डिफाइन कर रखी जोटा कि पार्लियामेंट डिफाइन कर कि कन्स्टिट्यूशन डिफाइन कर कोर्ट ऑफ लॉ जोटा नोटिफाई कर ये 3टी जिन कहे नंबर 1 नंबर 2 मुझे कहवाई चाहे कि सूचना कमिशन जेकोसी कमिशन एनी कमिशन फर दैट मैटर कौन निर्देश देवार अधिकार नहीं, से केवल रेकमेंडेशन कर अधिकार अच्छे। यहाँ गोटे रेकमेंडेशन आसी गवर्नमेंट को कितु आप समस्त जानवा कथा जे सरकार 3 भाग 3टा ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट कहते एक्जिक्यूटिव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। एक्जिक्यूटिव ब्रांचटा हूँ जोटा एक्ट पास हुए से केमती एक्जिक्यूट करवा एवं एक्ट कि जहाँ एक्ट है कि जहाँ लॉ तैयारी करवा तार हूँ काम हूँ पार्लियामेंट सोल प्रेरोगेटिव ऑफ पार्लियामेंट एवं जुडिशियरी काम हूँ इंटरप्रिट करवा जेकोसी लॉ हो से गठन किए कर किए आईनटा आणव यहाँ आपणकर पार्लियामेंट पार्लियामेंट जो एक्टा पास कौन जगह लेजिस्लेचर मानक कि पॉलिटिकल पार्टीज मानक इनक्लूड कराई आप देखिए एग्जामिशन कला बेलू आ जो इनक्लूड कराई कहली सेटा हूँ जो पार्लियामेंट कह जो कन्स्टिट्यूशन कह जहाँ कोर्ट ऑफ लॉ जोटा कि नोटिफाई गवर्नमेंट नोटिफाई कर ये 3टा जाक इनक्लूड ठीक अच्छे से जुक्ति रखिले गणेश बाबू रखी सारी खारबल बाबू रखी सारी ठीक अच्छे आप जुक्ति जो जो चेंज करने चाहते संशोधन करने कौन संशोधन करने चाहते सेक्शन 8 की जो एग्जाम्पशन दिखाई एग्जाम्पशन है देखो जोटा कि सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी आमर जो एकता है कि अखंडता है से भारत वर्ष को जो आटाक हम से एग्जेम्प्ट करवा से बाध्य नु जमी आप डिफेन्स मिनिस्ट्री की होम मिनिस्ट्री हुए टॉप सिक्रेट सिक्रेट कन्फिडेंशियल एंड रेस्ट्रिक्टेड आम टॉप सिक्रेट एंड सिक्रेट जिन इनफर्मेशन देवाई आम बाध्य नहूँ से भाई आप कोर्ट ऑफ लॉ है जोटा कह कोर्ट ऑफ लॉ यहाँ को सिक्रेट तापर आप जो इंस्ट्रक्शन करेंगे पार्लियामेंट्री ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस जो अच्छी विषय आप करेंगे कमर्शियल कॉन्फिडेंस देशर कमर्शियल और ट्रेड कॉन्फिडेंशियल कर विश्वासजनक संपर्क एवं जोटा कि कौन सरकार जो पचारे आप रेट करेंगे कि आप
क्या तार सेफ्टी कौन कर कन्फिडेंस देव तार सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जड़े व्यक्तिर जो आघात सृष्टि हम से एग्जामेशन से एग्जामेशन मो विचार में जहाँ चेंज करने चाहते ये गोटे आई पर जोटा अच्छी कैबिनेट पेपर चलता कैबिनेट रे धरे कहते कैबिनेट डिस्कसन है गोटे मंत्री कौन डिबेट मानते से कथा मतामत को अलग देले सरकार सहित एग्री कले तो कितु कैबिनेट हूँ कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल से कौ मंत्री कौन कहले से जानवर आम दरकार नहीं इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल से आप डिस्क्लोज कर दिस इज ऑल्सो एग्जाम्प्टेड से भाया ये मुझे पॉलिटिकल पार्टी को एग्जाम करने यही संशोधन करेंगे जोगाई यह भी तुम कहे ओडिशा सरकार कथा पड़ी ओडिशा सरकार विभिन्न पदक्षेप नहीं राइट ऑफ इनफॉरमेशन एक्ट को केमी त्वरान्वित करेंगे ठीक करेंगे एवं से एनजीओ कथा कहला इनफॉरमेशन ऑफिसर जे कमिशन अधिकारी जे एनजीओ मान भी गाइड कराई गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट क्लीयरली कही जोटा स्टेट गवर्नमेंट जो फंड कर सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर क्लीयर इंस्ट्रक्शन पाइजे से निजर इनफर्मेशन देवाई से बाध्य जो आम गणेश बाबू कहले सब्सटेंशियली फंडेड ठीक अच्छे आप जो कथा कहले ठीक अच्छे कि कथा हूँ मुझे प्रश्न आपको पचारि जे परवर्ती समय संशोधन हम कोर्ट रे चैलेंज करा कोर्ट कौन निर्देश देवे से अलग कथा किंतु जो सूचना कमिशन गोटे नोटिस जारी कले समस्त को पब्लिक इनफॉरमेशन ऑफिसर नियुक्त करने 15 जुलाई सुधा से डेडलाइन भितर कौन राजनीतिक दल नियुक्त कला सूचना कमिशन जेकोसी कमिशन स्टेट कमिशन एनी कमिशन इवन ह्यूमन राइट कमिशन कौन सी कमिशन इंस्ट्रक्शन देवार अधिकार कि आप निष्पत्ति नेबार अधिकार केवल गवर्नमेंट को रेकमेंड करें all commissions are recommending authority they don't have judicial they are not judicial authority they cannot take decisions और जो जहाँ भी आप धारा आम जो जमी मो बीजेडी तरफ मुझे कहीदेवाई चाहे आम फ्लोर ऑफ हाउस डिस्कसन हम आम से निष्पत्ति नहीं कितु पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी आप कहते जो आमर कौन आम समस्ते इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आम समस्ते इंडिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस कौन जाहिर करूँ आम निजर रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर पढ़ो आम पार्लियामेंट को पठाओ आटा पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी रखा पड़े जुडिशियरी से जुडिशियल एक्टिविटी मझे मझे होता बंद करा पड़ो पार्लियामेंटा ultimately is the law making authority it has got the capacity and से डिस्कशन है कथा कथा मो बीजेडी तरफ कहवाई चाहे आम स्वच्छता एवं स्वच्छ भावमूर्ति केमी तो नवीन पट्टनायक स्वच्छ भावमूर्ति से आम आरटीआई एक्ट को आम स्वागत करूँ किंतु जुडिशियल एक्टिविटी दलर तथ्य प्रकाश करने को आम स्वागत करूँ आगे मुझे आप चित्रबाबू आम सहित अच्छा जो कथा ये कहले डॉक्टर हमीद हुसैन और गणेश बाबू व्याख्या कले कौ भाव में ये कहुई राजनीतिक दल गुड़िक कौ दृष्टि या परिसर भित्तिक आसपारे जो आर्थिक फायदा कथा कहते से आर्थिक फायदा से परिमाण में नुहे जहाँ कि गोटे पब्लिक अथॉरिटी भाव में ग्रहण कर राजनीतिक दल गुड़िक और जो कथा कहले कौन कमिशन सूचना कमिशन कौन कौन कमिशन अधिकार नहीं से क्या निर्देश दे पारे ठीक अच्छे तो मुझे पाक आसबि खारबल बाबू आप जावाक चाहिए ठीक अच्छे आप जो कथा जो तर्क रखिले जे वास्तव में से उद्देश्य नहीं कि सूचना अधिकार आईन व्यवस्था करा जाई नथिला एवं से संशोधन आवश्यक किंतु कथा होची जे जदि खास करी जदि पांठी संग्रह कथा जहाँ को लेकिन सबुठ बड़ वितर्क होची जे पांठी कौटू आसो केते खर्च होची को बात रे खर्च होची जदि से संपर्क में किए जानवा चाहूँगी साधारण लोक जनइबार असुविधा आपको ये कथा पचार गोटे उदाहरण मुझे बर्तमान गोपीनाथ मुंडे होती बीजेपी उपनेता लोकसभा बर्तमान सी हठात गोटे सभा कहले जे से 8 कोटी टंका खर्च कर गत निर्वाचन किंतु सी जो आफिडेविट करी निर्वाचन कमिशन को सी जोगे से केते खर्च कर 19 लाख टंका खर्च कर लिखित तेणु बर्तमान धरा जाऊ जे सूचना पाइबार अधिकार भितर को राजनीतिक दल आसला बीजेपी आसला आपण बर्तमान धरा जाऊ जड़े पचारा जे केते टंका तुम्हें खर्च कर से तो 8 कोटी टंका खर्च कर जहाँ कहते लिखिकी देवेनि से लिखिकी देवे जे जहाँ 19 लाख खर्च होती जोटा को आफिडेविट कर लिखिकी देवे या द्वारा सूचना पाइबार जी अधिकार अच्छी से लोकंकर लाभटा कौन आपण सेटा अच्छी एटा एफिडेविट करी प्रत्येक प्रार्थी
ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅଧିକା ୟା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର କ'ଣ ପାଇବେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠେଇଥିଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଚିତ୍ତବାବୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଗଲେ। ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା କମିଶନର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ସେ ପଚାରିବ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାଛୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବାଛିଲେ, କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ କାହିଁକି ନ ବାଛିଲେ, ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମୋତେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଏ ଧରଣର ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତବାବୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖାରବେଳ ବାବୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ 2H କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, 2H କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇନି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ୟା ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କେବଳ ଅଛି ଯେ ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି ଆସିବ। ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି କିଏ, ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ସୂଚନା କମିଶନର, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ତା ଭିତରକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି ବୋଲି 2H କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି କିଏ? ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏକ ବା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ସଂସଦରେ ଯେଉଁ ଆଇନ କହିକି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି, ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଆଇନ କରାହେଇଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି, ବା ସରକାର ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ପବ୍ଲିକ ଅଥରିଟି। ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଏଇ ଚାରିଟି ଯେଉଁ ମାପଦଣ୍ଡ ଅଛି ତା ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି? ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କି? ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କି? ଆସେମ୍ବଲି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କି? ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦିଆହେଇଛି କି? ତେଣୁ କରିକି କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ଜବରଦସ୍ତି ସେଇ ଅଧିକାର ବଳରେ ଆହୁରି 10ଟା ଅଧିକାର ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପତ୍ତି କି ହେଉଛି ସେଇଆ, ୟା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବେଶୀ କିଛି ଲାଭ ହେବାର ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜର ଗୋଟେ ଅହଂଭାବକୁ ଆସିକି ପୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅର୍ଥ ଦିଆଗଲା ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ, ଜାଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ତାଙ୍କର ଆଇନ ଅଛି। ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନେ ସଭା ସମିତି କରିକି ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ এই ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ହିସାବ ଦିଅନ୍ତି ଯେ କିଏ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଅର୍ଥ ଦେଲା। ଭାରତବର୍ଷରେ ସେଇଭଳି ଆଇନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାର ହିସାବ ମାଗନ୍ତୁ, ଲୋକ ହିସାବ ମାଗନ୍ତୁ। ঠিক আছে, ସରକାର କିଛି ଅର୍ଥ ଦେବେ ନାହିଁ। আসবে খারবেল বাবু আপনার পাখু যে প্রশ্ন আপনার উঠাইছেন মু চিত্তবাবু পাখু যাওয়া চাইবি যে কথা মুখ্যতঃ উঠাইছেন যে যদি রাজনৈতিক দলগুড়িক এই আইন পরিসরে আসছেন কোণ লাভ মিলব এ দ্বারা? ହଁ ଖାରବେଳ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଠି ଦିଆଯାଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସ୍କାର ଆସୁ। ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ 2Hର ଅଧା ପଢ଼ିଲେ, ତା ତଳଟା ପଢ଼ିଲେନି। ତା ତଳଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଇଟ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍, ମାନେ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଥରିଟି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଏନି ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅର୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଫଣ୍ଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲି ଫଣ୍ଡେଡ୍। ଏ ଯେଉଁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲି ଫଣ୍ଡେଡ୍, ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲି ୱାର୍ଡର ଅର୍ଥ ଏଇଖିଣା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବେଶ ଅର୍ଥପୃଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍। ଇଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ, ଆପଣ ଡିକ୍ସନାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲି ମାନେ ହେଉଛି ଯାହାର କିଛି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିବ, ତେଣୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଥପୃଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲର କୋଉଠି ଡେଫିନେସନ୍ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ଯାହା କରିଛନ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଉଥିବା ଏନ୍ଜିଓକୁ ବି ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସୂଚନା ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ 20,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ପାଉଛି, ମାନେ 20,000 ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଜମା ମଗା ହେଉନି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଠାରୁ, 20,000 ଉପରୁ ଚାନ୍ଦାର ରିଟର୍ନ ସେ ଦଉଛନ୍ତି। ঠিক আছে, ব্যাখ্যা আপনার যে ব্যাখ্যা কহিলেন 2H সে ব্যাখ্যা ভুলি যা যে মুখ্য প্রশ্ন যে কথা সাধারণ লোক নিশ্চিত রূপে জাঁয়া চাইবে
जदि राजनैतिक दल गुड़िक आईन परिसरभुक्त आसुँच कौन यह द्वारा फायदा मिल जो कथा कौ कथा जोटा कि लुचिकी रोचे गुप्त भाव में रोचे से सामना को आसपार आप भावुं नहीं जो आशंकाटा होची खारबड़ा जोटा कहते जे आड़ू साड़ू प्रश्न पचारे लोके किंतु यही सूचना अधिकार आईन रे प्राय 15टा व्यवस्था अच्छी जो खारज कर जोटा आपको अखाड़ुआ लगुच समस्याजनक लगुच क्लिष्ट लगुच नहीं से सूचना आपण मना कर दे पारिबे थर्ड पार्टी इनफॉरमेशन ग्राउंड रे मना करि पारिबे ताको कमर्शियल कॉन्फिडेंस ग्राउंड रे मना करि पारिबे विभिन्न ग्राउंड रे तेणु अमूलक प्रश्न लोक पचारे भी आपण उत्तर देवाई बाध्य नुहति सूचना अधिकार आईन बाध्य करूनी तापर पुणी धारा 7(9) रे गोटे व्यवस्था अच्छी जदि उत्तर देवाई जाई सूचना देवाई जाई आपणकर व्यापक अर्थ एवं शक्तिर अपचय होउथिबो ताले से ग्राउंड रे मध्ये आपण मना करि परिबे तेणु प्रश्न उठुछि कहीं भय करछन्ती यही कमिशनर जिते कंपनी मान को उत्तरदायी करिछि जितेबले ट्रेड यूनियन मान को उत्तरदायी करिछि राजनैतिक दल कहीं उत्तरदायी हेबे नाही ठीक अछि मैं आसी जित आपण बापू गणेश बाबू जो कथा उठेले 2H को लेकिन पुणी थे ताकू लेकिन विवाद उठला जे सब्सटेंसली जो फंडेड कथा आपण कहले जे कहीं राजनैतिक दल गुड़िक से अधीन जेहेतु आसुँच द्वितीय कथा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जेहेतु रोचे मुख्य कथा जहाँ को लेकिन ये आलोचना चलती खारड़ बाबू जो प्रश्न उठे चित्त बाबू जो भाई भाव उत्तर रखिले जे जदि से कौन प्रश्न रोचे जार कि कौन यथार्थता ना ताकू एड़ा जापर से मुख्य कथा हूँ संपूर्ण रूप से खारज करदेवार कौन नहीं शुणु कथाटा मौलिक कथाटी प्रथम परिष्कार करने दरकार गोटे धारणा सृष्टि करा जाउची आपण जेपरी गोटे शिरोनाम आज आलोचना करुचंती जे सूचना दबा को डर कहीं सूचना दवापाई डर कहारी ना कारण जो कथा कहगला बर्तमान चित्तबाबू कहले जे केवल 20,000 टंकार ऊर्ध्व जो चांदा बा सहायता से पाइथिबे से संक्रांत तथ्य ସେଇଟା जनप्रतिनिधि आईन 29 धारार व्यवस्था जे 20,000 बा तदुर्ध टंका जो कंपानी मान ठारू पाइथिबे बा व्यक्तिविशेष पाइथिबे तार सूचना से सेटा आपण इनकम टैक्स अथॉरिटी ठारू पाइपर किंतु एकथा भूली जावा उचित नुह जे राजनैतिक दल माने दे आर नॉट रजिस्टर्ड विथ दे आर रजिस्टर्ड विथ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ECI एवं ECI पाखे से माने तांकर प्रत्येक वर्षर आय व्ययर सूचना देवे एवं एडिया जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बर्तमान एत बाट से एडियार कौ राजनैतिक दल विशेषकर ये 6टी राजनैतिक राज्य राजनैतिक दल ये 20,000 टंका पर्यंत कौ संस्था व व्यक्तिविशेष पाई ये तथ्य संग्रह कर निर्वाचन कमिशन ठार 20,000 बा 20,000 ऊर्ध्व टंका 20,000 ऊर्ध्व टंका से क्या पाई से तथ्य संग्रह कर इनकम टैक्स अथॉरिटी तेणु आपणकर जो व्यवस्था रही आप निर्वाचन कमिशन ठार आनीपर 19,999 टंका पर्यंत विशेष तथ्य एवं 20,000 और तार ऊर्ध्व आप आनीपर इनकम टैक्स अथॉरिटी पाक अतएव लोकंर जानवर बाधा ना एक एवं द्वितीय कथा हूँ यहाँ समस्त अवगत निमंते जानवा निहाती जरूरी जे आमर जो निर्वाचन आयोग माने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया सी ये जो मार्च 2013 रे केंद्र सरकार को चिठी लिखिं जे तुम्हें आमको 3टी तथ्य जोगाड़ व्यवस्था कर एक जे कौ माने कौ राजनैतिक दल माने केते टंका समुदाय पाई एवं द्वितीय जेते टंका पाई 20,000 पर्यंत केते पाई 20,000 ऊर्ध्व केते पाई ये समस्त तथ्य निर्वाचन कमिशन केंद्र सरकार ये जो संशोधन कर जानापी निर्वाचन कमिशन चाहिए डेवलपमेंट इज पॉजिटिव रेस्पॉन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज पॉजिटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज पॉजिटिव तेणु आउ अल्प दिन पर ये आउ जेकोसी साधारण व्यक्ति ये जो अर्थ बाबद तथ्य आने राजनैतिक दल मान बाबद से इनकम टैक्स अथॉरिटी द्वारस्थ हे ना केवल निर्वाचन कमिशन ठार उपलब्ध हो पार ये है गोटे कथा विषय द्वंद्व रहा दुष्कर्म द्वितीय कथा कि जे
ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଚିତ୍ତବାବୁ କହିଲେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଆଇନଟିକୁ। ସେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ପରମିଟ୍ ଆପଣ ରେଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ ନା ଏଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସିନା ରେଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଚାହିଁବି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଷୟରେ। କାହିଁକି ଆମର ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଶ୍ରୀମାନ ବା ଶ୍ରୀମତୀ ଅମୁକଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଅମୁକଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଯେ ଯଦି ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଥର ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, କେଉଁଠି ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଡାଟି ଡିଟେଲ୍। ଏଥିରେ ନୋବଡି ଇଜ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟେଡ୍। ଧରି ନିଆଯାଉ ଯେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅବାନ୍ତର, ୟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ତୁରନ୍ତ କ'ଣ ହେବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତାପରେ ଆପିଲେଟ୍ ଅଥରିଟି ପାଖକୁ ଯିବ। ସେଠୁ ଯଦି ସେ କାଟ ଖାଇଲା, ସେ ପରେ ତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଫିସର ପାଖକୁ ଯିବ। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଚାଲିଯିବ, ଏଇଥିରେ ଦି ମେସେଜ୍ will go the political parties are shying away from giving information. অর্থাৎ it will do calculable harm to the political party যাহাଠୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଅତএବ ଯଦିଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଅବାନ୍ତର, ଅଯୌକ୍ତିକ, ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେଇଠି ସେ ଅଧ୍ୟାୟର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପିଲେଟ୍ ଅଥରିଟି, ତାପରେ ଶେଷ ଅଥରିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ତା ପାଖକୁ ଯିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସମୟ ଯିବ ଏବଂ ଦଳମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥାଟି ହେଲା, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଆଇନଟାକୁ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆଇନ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ CIC ଚିଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କମିଶନ ହାଜ୍ ଏକ୍ସିଡେଡ୍ ଇଟ୍ସ ଜୁରିଡିକ୍ସନ୍। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, କାହିଁକି ଅସୁବିଧାଟା ହେବ, ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମଧ୍ୟ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତାକୁ ପରିପୋଷ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଖରେ hundreds of applications, thousands of applications will be received every day। ତାକୁ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସମୟ ଏବଂ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଖରେ ଥିଲେ ତ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡକ୍ଟର ହମିଦ ହୁସେନ ଯେଉଁ କଥା ଏଠି ଚିତ୍ତବାବୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ଆଲୋଚନାର ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ବା ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ରଖିଲେ, କାହିଁକି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ବିତର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ପହଞ୍ଚିବା, ଗୋଟେ ବିତର୍କ ହେଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂଶୋଧନ ପାଇଯାଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ହେବା କଥା, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବେସିକ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ହେବାର କଥା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହେବା କଥା, ସେଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଯାହା କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିଛି କି ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଉଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଫେର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଟା ଆପଣ ମାତ୍ର 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କି 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବ, ସେଇଟା ଭାଇବା ଆଜିକା ଦିନରେ ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏବଂ ସେଟା ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବା, ମିଥ୍ୟା ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେବା। 40 ଲକ୍ଷ ମୋତେ ଗଣିତର ମୋତେ କହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଆଗ୍ରି କରିବେ, କେବଳ ଆପଣ ଯଦି ବୁଥ୍ କମିଟିକୁ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିକି ଆପଣ 500,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଯଦି ଦେବେ, ହେଲେ କୌଣସି ଏମ୍ପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ରୁ 20 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ କେବଳ ବୁଥ୍ କମିଟିକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟି ଲିଡର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭିତରୁ ପଇସା ଯାଏ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ 30 ଲାଖ ରୁପିଜ୍। ଆପଣ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନଟା ଫାଇଟ୍ କରିପାରିବେ କି? ଆମର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ଇଲେକ୍ସନଟା ଇଜ୍ ବିକମ୍ କଷ୍ଟଲିୟର ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପଲିଟିକାଲ ଯେଉଁ ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କରପ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସେ ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେମିତି ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୁଁ ଚିତ୍ତବାବୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଆଇନଟା କିଏ ତିଆରି କରିବ? ସୂଚନା କମିଶନ ତିଆରି କରିବ ନା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବ? There is a parliamentary supremacy. There should not be any doubt about it. ଯଦି ଆକ୍ଟ ପାସ୍ କରିବ କେବଳ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, ଆଉ କୌଣସି କମିଶନ କି କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଇନଟାକୁ ସେଟାକୁ ପାସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ବିଧାନ ହିସାବରେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା କଥା, ସମ୍ମାନ କରିବା କଥା। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବନି। ଆମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବଜାୟ ରଖିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟିର ତାର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଯେଉଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅଛି ସେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସକୁ କେମିତି ମାନିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଏହା ସହିତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛୁ ସେ ମିଥ୍ୟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି କି ଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି। ମୋର କହିବାର ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କଥା କହୁଛୁ,
कौन सी पार्लियामेंट कैंडिडेट 75 लाख टंकार कम खर्च करेंगे ना। ये 40 लाख टंका आह्वान करने चाहिए आम ट्रांसपेरेन्सी करेंगे सत्यता केमती बाहर को आस सीटा आम देखा कथा से यहाँ को रेज करवा कथा आ स्टेट फंडिंगटा होगाटा निहाती दरकार। आउ गोटे कथा इंपोर्टेंट कथा कहूँ जे आप बारंबार से चित्रवाल कहते एनजीओ आज्ञा एनजीओज एंड पॉलिटिकल पार्टीज भितर फरक अच्छे। एनजीओज आर नॉट पॉलिटिकल पार्टी दे डोंट हैव एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी तांकर एक्टिविटी कौन तांकर सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल ये आस्पेक्ट देखा एवं कौन से एनजीओ कहीपर पॉलिटिकल एक्टिविटी से लिप्त हो पार ना लिप्त हेले आप गवर्नमेंट फंड कर एवं ये मैंने समस्त जिते एनजीओ अच्छे से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट रे किंबा ट्रस्ट एक्ट रजिस्ट्रेशन हुए एवं जिते पॉलिटिकल पार्टी अच्छे इलेक्शन कमिशन रजिस्ट्रेशन ये फरक अच्छी जानवा निहाती जरूरी जानवे ना तार आप भूल करेंगे और कहबार हूँ सूचना कमिशन रेकमेंडेशन करार अधिकार अच्छी कौन से निर्देश देवार कौन सी कमिशन केवे कह अधिकार नहीं जानवा कथा एवं आपड़ देखते रेकमेंडेशन से तथ्यटा पार्लियामेंट में उपस्थापित हो डिस्कसन हो जहाँ निष्पत्ति हो जहाँ एक्ट पास कर किसी ग्रहण योग्य पार्लियामेंट से कर निश्चित रूपे लोक पाखे बार्ता पहुंचवा दरकार देशर जनसाधारण पाखे जे वास्तव में कौ कारण राजनैतिक दलगुड़िक यहाँ विरोध करुँच सूचना अधिकार आईन बल आसवा द्वारा कौन लाभ हम कि या द्वारा कौन क्षति हो जो उद्देश्य एक कथा जानवा चाहूँगी से उद्देश्य साधित हो पार कि ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप समस्त आलोचनार भाग नहीं आपण मत रखि खारमल बाबू चित बाबू गणेश्वर बाबू और डॉक्टर हमीद हुसैन बहुत बहुत धन्यवाद समस्त निजार को नमस्कार। मुख्य प्रायोजक माने थिले रिलायबल टीएमटी दायित्व सामर्थ्यर बलिष्ठ आधार।